तपस्या तो नहीं कर रहा जिससे वह इंद्रासन का अधिकारी हो जाए। सामान लेकर समझाए। बोलो चुप क्यों हो? अच्छा समाधि लगाए बैठे हैं? क्यों? क्या सचमुच इंद्रासन का लोग उन्हें भी सताया है? अच्छा ठीक है, सिवाय कामदेव के इनकी समाधि कोई भंग नहीं कर सकता। मदन को बुलाना चाहिए और काम बनाना चाहिए। कहिए महाराज क्या किया है? देखो मदन, नारद ने हिमालय की एक गुफा में समाधि लगाई है। हो सकता है इंद्रासन के लोभ में उन्हें सताया है। तुम शीघ्र जाकर उनकी समाधि भंग करो और मेरा संशय निवारण करो। जो आज्ञा महाराज। क्षमा मुनिवर क्षमा, मैं आपके तपोबल को नहीं जान पाया। डरो मत मदन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, परंतु सावधान, किसी के बहकाने से ऋषियों मुनियों को कष्ट न दिया करो। जो आज्ञा स्वामी। कुछ नहीं, ऐसे ही इधर घूमते फिरते एक गुफा पर पहुंच गया। स्थान बहुत ही रमणीय था, वहीं बैठ गया। अचानक समाधि लग गई। फिर क्या, इंद्र को संदेह हुआ, मैं उनका सिंहासन लेना चाहता था। तुरंत उन्होंने कामदेव को मेरी समाधि भंग करने के लिए भेज दिया। और फिर क्या हुआ? फिर होता क्या, मदन के कोट प्रयत्न करने पर मेरी समाधि भंग नहीं हुई और मदन को लज्जित होना पड़ा। धन्य मुनिवर, आपका तपोबल सराहनीय है। और भला मदन की क्या शक्ति जो आपके सम्मुख झुक सके? यह सब भगवान की कृपा है।
परंतु आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि यह समाज विष्णु भगवान से ना कहिएगा। यदि प्रसंग आयो तो आप टाल जाइएगा। ठीक है, अच्छा अब चलूंगा। आइए आइए योगीराज, आइए। बहुत दिनों पे आगमन हुआ, कहाँ पर चल रहे थे? बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, ऐसे ही विचरते हुए एक गुफा पर पहुंच गया। स्थान सुंदर था, बैठे ही समाधि लग गई। इंद्र ने समझा मैं इंद्रासन लेना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस इंद्र ने मदन को मेरी समाधि भंग करने के लिए भेज दिया। अच्छा, यह तो बड़ी सरस घटना है। फिर क्या हुआ? होता क्या, मदन के लाख प्रयास करने पर मेरी समाधि भंग नहीं हुई और वह लज्जित होकर पैरों पर गिर पड़ा। क्यों न हो ऋषिराज, आपका तपोबल सराहनीय है। मूर्ख मदन को इसका ज्ञान नहीं है। भगवान, यह आपकी कृपा का फल है। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, अब चलूंगा। जैसी इच्छा। हमारे परम भक्त नारद के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, उसे मिटाने के लिए इन्हें बुलाया है। जैसी आज्ञा भगवान, शीघ्र आदेश दीजिए। जिधर नारद जा रहे हैं उसी रास्ते में शीघ्र ही माया का नगर बसाओ। वहां की राजा की कन्या बनकर नारद को मोह जाल में फंसाओ। फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। जो आज्ञा करूं। मैया हमसे न बोले, मैया हमसे न बोले, नदिया किनारे हवा डोले, हमार मैया। राजन, कन्या के लक्षण तो बहुत ही उत्तम है। संसार का ऐश्वर्य इसके हाथ में है। अच्छा अब आज्ञा दे, चलूंगा। बड़े जिसको कुमारी यह कभी वह मर नहीं सकता,
कोई त्रैलोक में उसको पराजित कर नहीं सकता। चराचर का वह स्वामी हो जिसे माला पहनाएगी, सुरासुर का विजेता हो जिसके साथ जाएगी। हृदय की यह कैसी दशा हो रही है, क्या कहूँ भगवान। अचानक मुझे क्या हो गया, लगा है प्रेम का कांटा, नहीं यह योग की मस्ती। हृदय में ज्ञान की बदले है ज्वाला प्रेम की कटी। स्पष्ट कहिए, आपका तात्पर्य क्या है? भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। इस समय मेरा जीवन आपके हाथ में है। मेरा सुख, मेरा दुख दूर करिए। राजा शिवनिधि ने अपनी कन्या विष्णुमोहिनी का स्वयंवर रचाया है। मैं उसकी सुंदरता के जाल में फंस गया हूँ। स्वयंवर में मैं जाऊंगा, मुझे दे दो यह रूप अपना। बड़े जिससे कुमारी वह मेरा कर दो। हरि हो तो हरो पीड़ा, मेरा उद्धार कर दो तुम। भला जिससे हमारा हो वही उपकार कर दो। धोखा, धोखा, यह कैसी रहस्यपूर्ण घटना है, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान के रूप का भी कोई फल नहीं। तनिक पानी में अपनी तो मुंह तो देखिए। अरे दुष्टों, पापियों, हमारे ऊपर हंसने का फल अभी मिल जाएगा। फिर कभी किसी मुनि पर हंसने का साहस नहीं करोगे। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। जाओ, तुम दोनों घोर राक्षस बन जाओ और अपनी करनी का फल पाओगे। मेरे साथ यह व्यवहार, मेरी भक्ति का यह उपहास, या तो जाकर अभी श्राप दूंगा अथवा अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। शांत मुनिवर, इतने व्याकुल कहाँ जा रहे हैं? यह चाल भक्तों के साथ ऐसा कपट व्यवहार, किसी की भी विभूति को नहीं तुम देख सकते हो। हृदय में इस तरह ईर्ष्या कपट व्यवहार रखते हो। शांत मुनिवर, शांत। इतना उत्पात करा के शांत कराते हो। वे हो ऐसे स्वेच्छाचारी तुम, अनेकों घर को घाला है। संभल जाओ रमापति, अब पड़ा ना रथ से पाला है। उठाकर
वन वन में भटकाऊंगा। हंसी मेरी कराई है तो मैं तुमको रुलाऊंगा। सुनो, मैं श्राप देता हूं, जिस रूप से मुझको छला है वही रूप धारण करोगे। जैसे मुझे नारी विरह में सताया है वैसे तुम भी व्याकुल फिरोगे। मुझे बंदर का रूप दिया था, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारा श्राप सुरोधारी है। पाहिमाम भगवान पाहिमाम, मेरा अपराध क्षमा करिए। मैंने बहुत दुर्वचन कहे। मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? पिता निधान, मेरा श्राप मिथ्या हो। शांत हो मुनिवर, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। क्षमा मुनिवर, हम दोनों विप्र नहीं है, शिव जी के गढ़ है। जो अपराध किया उसका फल पा लिया। कृपा करके मेरे श्राप का शमन कीजिए। जाओ, तुम दोनों पराक्रमी राक्षस हो। जब तुम अपने भुजबल से विश्व जीत लोगे तब विष्णु भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे और युद्ध में उन्हीं के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। एक पैर का मुंह है, मेरे 8 टाका लगा है। मैं एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन पकड़ सुनिए। सराज काटघाट पूरे चौहान हमारे गुरु है। अरे अभी मनवा या फटे मनवा जिनकरा मेरे तेज का प्रकाश होगा। अब मुझको किसका डर है? ब्रह्मा ने मुझको वरदान दिया,
ना बानर के सिवा और किसी से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। नर और बानर हमारे नित्य के आहार है, दूसरा कोई मार नहीं सकता। इंद्र और वरुण, अग्नि सब मेरे अधीन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो सबको जीतने वाले हो। क्यों नहीं? संसार की सारी शक्तियां मेरे अधीन है, सदा मेरी सेवा करती है। कहो मंत्री, ऋषियों से कर वसूल हुआ? नहीं। क्या कहा? कर नहीं वसूल हुआ? हाँ, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। मैंने उन्हें बहुत सताया, परंतु रक्त के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। ठीक किया, परंतु कर तो वसूल होना चाहिए। पकड़ो पकड़ो, कर वसूल करो। मेरे पास क्या है जो तुम कर दोगे? कुछ नहीं है, शरीर तो है ना, उसी से कर वसूल होगा। अरे राजा का कर्तव्य प्रजा का अपमान है। तुम महाराजा हो, प्रजा को कष्ट देते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बात चुप हो गया, अधिक बात मत बना। सिर झुका कर वसूल। विलंब न करो, कर वसूल करो। बच्चों बुजुर्गों माताओं और बहनों, कोई कहते हो क्षमा कीजिए, लेकिन देखिए रावण जब उनके पास पैसा नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं था, खून वसूल कर रहे हैं। मैं इसके पहले तो कहीं बोल चुका हूँ। क्या बोला? अभिमानवा बने मनमा जिनके
कैसा आशीर्वाद, न दिन मरेगा न रात मरेगा, न सुबह मरेगा न सवेरे, चाहता किसी दिन उसको घमंड हो गया। क्या घमंड हुआ? हिरणाचल का शेर कब मारा था? 4 महीने नहीं, वो गौधिरिया उसको बोली जाती है। क्या गौधिरिया? जिस समय भोजन नहीं किया जाता है, सब अपने मनवा भारी के मनवा। अरे रामचंद्र जी भाई, जाओ नाम कहो, जाओ। रामावतार बहुत बड़ा है, लक्ष्मी गोड़ दबा में शेष रहे, सिरहनवा जन्मवा जब हम कछुआ रहे। शेषावतार राम का कई अवतार है, लेकिन सुनो पाछे कड़ी मैं आ जाऊंगा। अरे रावण होता है अपने मनवा भारी के मनवा, लेकिन देखा अरे सब अपने मनवा भारी की ऐसी को मनवा, लेकिन भगवान लाल सिंह बाघे जाते। अरे सब अपने मनवा भारी की ऐसी को मनवा। अरे जाके भगवान प्रहलाद अरे फाड़ दे सनमा। अरे गुमनवा अपने मनवा जिंदरा। अरे धाई नर सिंह रूप हरिणा के किए बधनवा। गुमनवा त्राहि त्राहि तारधरम, 4 चतुर्मुखनाथ, पाहि पाहि आए शरण, करम अनाथ सनाथ। कहिए इंद्र महाराज, आप इतना क्यों घबरा रहे? आज इतने देवताओं ऋषियों को क्यों साथ ला रहे हैं? कहिए इस घबराहट का क्या कारण है? कारण भगवान आप हमें से पूछते हैं। मेरे विचार में तो सारे अनर्थ के कर्ता आप हैं और हमारे दुख और संताप के सृजन करता आप हैं। तो कैसे? भगवान रावण आदि दुष्टों को आपने वरदान देकर ऐसा प्रबल कर दिया है कि पृथ्वी भर में उन्होंने उत्पात मचा रखा है। सब देवता और ऋषि मुनि उनके डर से पर्वतों की कंदराओं में फिरते हैं। कहां तक कहूं भगवान? इस समय पाठशालाओं में नर मांस पकाए जाते हैं। इस समय पिता और गुरुओं के मस्तक ठुकराए। समय आ गया है। भागते वक्त कर्म का अवतार ठीक नहीं होगा। आप लोगों का दुख दूर होगा। दयानिधि अब तो लो शीघ्र ही तुम लोगों का दुख दूर होगा। तुम्हारे हेतु में
मनुष्य रूप धारण करूंगा। राजा दशरथ के राजा दशरथ के महाराज आपकी जय हो। आज आपकी उदासी का क्या कारण है? क्या बताऊं सुमन, पुत्र का आभार हृदय में कांटे की तरह चुभता है। चौथा पद आ गया है, परंतु पुत्र उत्पन्न ना हुआ। विधाता इस भाग्यहीन पर प्रसन्न ना हुआ। सच है महाराज, बिना पुत्र के संसार सुना प्रतीत होता है। बिना पुत्र के कुल का अंत हो जाएगा। प्राचीन रघुवंश का नाश हो जाएगा। महाराज श्री गुरुजी अति ज्ञानी है, उनसे यदि निवेदन किया जाए तो कोई युक्ति अवश्य बताएंगे। धन्य हो मंत्री, तुम धन्य हो। मेरे में भी आशा का संचार हो रहा है। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान हो रहा है। आइए बिराजिए। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में दो फूल चढ़ाए। आज आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है? और आपके चेहरे पर शोक क्यों प्रकट होता है? क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र ना है जो मेरे उपरांत इस राज का काज देखे, और बिना पुत्र के गत भी नहीं होती। कर चुका विवाह दिन फिर भी कोई उसका नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो प्रभु अरे अभी आगे का नाम जाए।
कहिए भगवान, कहिए। वह बात शीघ्र ही कहिए। वह बात मैं शीघ्र करूंगा। सुनिए पटनाधीश, सुनिए। श्री राजा रोहतास के राज्य में श्री विभांड ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि रहते हैं और वह बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें मैं एक पत्र लिखकर बुलवाइए और पुत्रेष्ठी यज्ञ रचवाइए। आशा है यज्ञ पूर्ण होने पर अवश्य आपको पुत्र रत्न प्राप्त। जो आज्ञा स्वामी। राजन, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। या हक बिलो और रानियों में यथाउचित बांट दो।